आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th है, चैप्टर 11, डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज है 11.3। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है आमतौर पे आप देखेंगे कि और जो सॉल्यूशन बाकी लोगों ने दे रखे हैं उसमें वो केवल इसको कर देते हैं। यहाँ जो x 1/रूट और 1 के बीच में है इसका ध्यान कम रखते हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर आपको यहाँ टेस्ट करना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि आप इसको सॉल्व तो करें, इसको पॉइंट ब्लैंक सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन क्या ये इस इंटरवल के अंदर में जब x होगा तब क्या सोल्यूशन आएगा, वो सोल्यूशन हो सकता अलग हो। अगर आप इसकी एक्सरसाइज ध्यान से देखेंगे और इसकी थ्योरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं ज़रूर मैं आपको बता दूंगा। जैसे अगर आपका फॉर एग्जाम्पल a² + x² टाइप आए तो कोशिश करिएगा कि x को आप या तो a tan थीटा रखें या a cot थीटा रखें। उसका कारण क्या होता है कि sec² थीटा इज 1 + tan² थीटा, यही cosec² के साथ है। तो ये आपका इजी सॉल्यूशन बन जाएगा। अभी आप आगे के क्वेश्चन जब देखेंगे तब देखेंगे कि हम कैसे परिवर्तित करेंगे, क्या चीज़ डालेंगे, और प्रैक्टिस के साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे कब क्या रखना है। जैसे अगर मान लीजिए a² - x² तो sin² थीटा होता है 1 - cos² थीटा, इसी तरीके से cos² थीटा होता है 1 - sin² थीटा। तो वहाँ पर क्या रखेंगे आप, x को आप a sin थीटा या फिर a cos थीटा रख देंगे तो ये इजी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका x² - a² है तब आप क्या करेंगे, आप x को a sec थीटा या a cosec थीटा रख दीजिए। ऐसे तमाम सॉल्यूशन है, जैसे √a - x / a + x में आप x को a cos 2 थीटा रखेंगे। ऐसे ही √a² - x² / √a² + x², वहाँ x² को आप a² cos 2 थीटा रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा आइडिया रहे आपको कि हम कब क्या रखने वाले हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा हमें करना क्या है। अब अगर मैं इसको आपको बताऊं सॉल्यूशन कितना आसान है, ये देखिएगा आप, मैं अभी सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। आप बोलेंगे ये तो आराम से हो गया, लेकिन ये जो इंटरवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है आपको। ये सॉल्यूशन तो आप कर ही लेंगे प्रैक्टिस के साथ, ये समझना जरूरी है। चलिए इसमें करते क्या है कि हमारे पास आ गया ये सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज है। जैसे आपको कॉस इनवर्स दिया है, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट दिया है तो आपको इसके साथ कॉस लेके आना है ताकि आप कॉस इनवर्स और कॉस को एलिमिनेट कर सके। ठीक है जी। तो यहां पर तो कॉस दिख नहीं रहा, हमें कहां से लाएंगे। तो मैं एक कोशिश करता हूं, एक्स को हम कॉस थीटा रखते हैं। क्यों रखा हमने, मैंने अभी भी आपको बताया कि ये 1 - x² है, यानी 1² - x² है, और ये a² - x² का बना। और अभी अभी मैंने आपके सामने अर्ज किया कि जब a² - x² हो तो आप x को क्या रखेंगे, a cos थीटा या a sin थीटा। a sin थीटा भी रख सकते हैं आप। अब ये a इसमें 1 हो गया तो आप x को क्या रखेंगे, या तो cos थीटा या तो sin थीटा। ठीक है जी। यहां से निकल के आया है cos थीटा sin थीटा कब कहां रखेंगे, वो ऐसे रखेंगे क्योंकि यहां पर ये a² - x² बन रहा है। तो इसको इस तरीके से करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, पहला क्वेश्चन है इसलिए ये समझ गए तो आगे की सारी एक्सरसाइज समझ जाएंगे आप। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है इसको हम रख रहे हैं y बराबर इसको cos इनवर्स ट्वाइस ऑफ x √1 - x²। अभी भी मैंने आपको बताया ये a² - x² का बन रहा है, तो x को या तो आप a sin थीटा रख दे या cos थीटा रख दीजिए। मुझे cos थीटा ज़्यादा ठीक लगता है तो मैं इसको रख देता हूँ। और cos रखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर cos इनवर्स है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ cos आ जाएगा। अब देखिए x की जगह मैंने ये रखा है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये बनेगा 2 × cos थीटा और √1 - cos² थीटा। अब 1 - cos² थीटा क्या होता है, ये होता है आपका sin² थीटा। तो √ आपका sin² थीटा क्या बनेगा, sin थीटा बनेगा। ये आपका 2 cos थीटा ऑलरेडी है, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया, ये तो खैर आप जानते ही हैं sin 2 थीटा होता है। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे x को cos थीटा लेके तो sin 2 थीटा आ गया। बाहर क्या है, cos इनवर्स।
अब तो यहाँ गड़बड़ हो गई जी, कॉस इनवर्स से कॉस काटना चाह रहे थे हम या फिर कैंसिलेशन करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो साइन 2 थीटा आ गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है ये कॉस पाई बाई टू माइनस, अगर आप इसको मैं ऐसे लिखूं, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा आपका साइन थीटा, और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा ये आपका कॉस थीटा, ये तो हम जानते ही है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा की जगह हम लिखते हैं इसको कॉस इनवर्स, और यहां कॉस आ गया, इसको पाई बाई टू माइनस, ये 2 थीटा है तो 2 थीटा कर दीजिए। ओके, अब आपको ये बताया जाएगा, आपने एग्जाम्पल में भी देखा होगा या फिर आपके अलग अलग जो सोर्सेज हैं वहां से आप देखेंगे कि इसको कैंसिल करके सीधा पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह सीधा यहां पर, क्योंकि एक्स बराबर कॉस थीटा है, इसको रखा जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। यहां पर आप पाई बाई टू माइनस 2 इसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स कर देंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। फाइनली तो डिफरेंशिएट ही करना है ना, तो इससे भी आंसर तो वही आने वाला है। अगर पाई बाई टू को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। ये -2 है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव में होता है ये तो पॉजिटिव कर दीजिए, नेगेटिव में होता है ना कॉस इनवर्स एक्स का, तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलेंगे आंसर तो ठीक आ गया जी, फिर इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये तो खैर इजी क्वेश्चन है इसलिए फटाफट हो गया और बगैर इसके हमें ध्यान दिए हुए हो गया, लेकिन यहां पर आपको देखना है कि हमारा x जो है ये आंसर आ चुका है जी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, x जो है वो 1/√2 और आपके 1 के बीच में, x क्या लिया है आपने, cos थीटा, इसका मतलब cos थीटा हमेशा होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से 1/√2 और 1 के बीच में, है ना। अब आप क्या करेंगे, इस जगह पे ये जो cos थीटा आया है, आप दोनों ये देख लीजिए कि भाई cos इनवर्स कर सकते हैं क्या, आप कर सकते हैं बिल्कुल। cos इनवर्स 1/√2 का मतलब क्या होता है, आप पाई बाय 4 के बारे में बात कर रहे हैं, यानी cos 45 डिग्री 1/√2 होता है ना, तो पाई बाय 4 हो गया, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका cos इनवर्स है 1, cos 0 1 होता है तो ये आपका 0 आ गया, ठीक है जी, ये हो गया। अब क्योंकि हमको यहां पर 2 थीटा से डील करना, ये फाइनल आया हमारा, यहां से हम जब cos को cos इनवर्स से हटाएंगे काटेंगे तो इस दरमियान में हमें क्या मिलने वाला है वो देखना है हमें। तो पाई बाय 4 और ये थीटा हो गया इसके बीच में, क्योंकि हमारे पास 2 थीटा है तो देख लेते हैं 2 थीटा में क्या मिलेगा, 2 दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका पाई बाय 2, ये आपका 2 थीटा, ये आपका 0 हो गया। ओके, अब हमको क्या चाहिए, पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि जब हम कैंसिलेशन करेंगे हमको पूरा ये इसको देखना है, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा के लिए माइनस चाहिए पहले, तो माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, ये -2 थीटा हो गया, ये 0 हो गया, और ये माइनस पाई बाय 2 हो गया। ओके, अब आपको पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा चाहिए तो पाई बाय 2 ऐड कर दीजिए। ओके, ये आपका 0 हो गया, ये आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और ये आपका हो गया आपका पाई बाय 2। तो ये जो एंगल है ये आपका इसके बीच में आया है, ठीक है, ये आ गया 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। अब 0 ऐड शुगर टू कॉफी कर लीजिए, यहां पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये आपको फटाफट मिल गया। अदरवाइज अगर ये किसी और क्वाड्रेंट में होता तो आपको उसके हिसाब से देखना होता कि वहां पर इनकी क्या वैल्यू आएगी। क्लियर, हमने डायरेक्ट कर दिया, वैसे भी ये पाई बाय 2 माइनस थीटा जो आ गया इसको हम डायरेक्ट इसको कैंसिल करके हमने यहां कर दिया, आंसर भी ला दिया, लेकिन ये जो स्टेप है ये बहुत जरूरी है। कॉस इनवर्स √1 + x/2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, पहले तो आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x जो है 1 और -1 के बीच में है ना, तो इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर हम x की जगह cos 2 थीटा रखें, क्योंकि हमें यहां पर cos चाहिए, तभी तो आप इसके साथ कैंसिलेशन कर पाएंगे और तभी तो आप वैल्यू निकाल पाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी सोल्यूशन है उसमें पहले आपको ये इनवर्स को हटाना होता है, तब जो अंदर बचेगा उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, ये अंदर वाला देखिएगा आप, हम क्या कर रहे हैं, x को रख रहे हैं cos 2 थीटा। इसका कारण ये है, अब देखिए ये 1 + cos 2 थीटा
डिवाइडेड बाई 2। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये तो आप जानते ही हो क्या होता है, ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहां पर क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट 2 कैंसिल, आपका कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ गया, बाहर आपका कॉस इनवर्स है ही। अब आप कहेंगे मैं इसको कैंसिल करके फटाफट थीटा जो है वो कॉस 2 थीटा आ जाएगा और इसी का मैं वो कर दूंगा, थीटा निकाल के, ये थीटा निकाल के इससे जो भी आएगा उसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट मत करिएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले ये देखना होगा कि ये -1 और x1 के बीच में है, ठीक है जी। x क्या लिया आपने, cos 2 थीटा लिया है, तो पहले cos 2 थीटा रखिए इसके नीचे, यहां रख दिया आपने। अब आप दोनों जगह आप cos इनवर्स लगाइए, अब ये देखिए ये किस पे वैल्यू आएगी, यहां पर ये 2 थीटा हो गया, ये कैंसिलेशन मैंने कर दिया। cos इनवर्स 1 क्या है, cos इनवर्स 1 मतलब cos की कौन सी वैल्यू आपकी ऐसी होगी जिस पे ये आपका 1 आएगा, ये होता है पाई। cos 0 इज 1, तो आपका 0 हो गया, और cos इनवर्स -1 ये आपका पाई हो गया। ओके, हमको क्या चाहिए इसमें, ये 2 थीटा हो गया, अब हमको तो चाहिए ये थीटा आ रहा है, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तीनों साइड, तो आपका आ गया पाई बाई 2, ये थीटा हो गया थीटा, और ये आपका पाई बाई 2, ये 0। तो अब देखिए इससे क्या मिला मुझे कि ये यहां पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल साइन कॉस टैन जो भी ले लीजिए, शुगर मतलब साइन पॉजिटिव होगा, 2 मतलब टैन होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, एड शुगर टू कॉफी, यहां कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो ये 0, ये पाई बाई 2, ये आपका पाई, ये 3 पाई बाई 2, ऐसे चलता रहेगा जी। ये जैसे यहां पर आएंगे तो फिर ये 2 पाई हो गया, ऐसे पाई बाई 2 जोड़ते रहिए। ये चीज बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि आप हमने देख लिया, अरे ये तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट हम कैंसिल कर सकते हैं इसको। ओके, तो यहां जब cos इनवर्स cos थीटा हमारा ये जब फाइनल आया, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो y हमने ये जो लिया था, ये y है आपका cos इनवर्स, ये क्या आया, y आया, क्योंकि ये थीटा है, तो यहां से आप पहले थीटा निकालो, x बराबर जो आपने cos 2 थीटा लिया है, उससे आप पहले इसको कैसे करेंगे, ये आपका x है, और x पहले तो आप cos इनवर्स x यहां लाइए, दोनों साइड cos इनवर्स करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स x आ गया, ये 2 थीटा हो गया, तो थीटा कितना आया जी आपका, cos इनवर्स x बाय 2। बेसिकली यहां पर आपको थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, थीटा आपका cos इनवर्स x बाय 2 है। अब डी बाई डी एक्स लगा दीजिए इसमें, 1/2 बाहर ले आइए, cos इनवर्स x का आप जानते ही है, -1/√1 - x², ये फाइनल आ गया। लेकिन ये तो बहुत ही इजी स्टेप है, या आप 1-2 बार करके समझ जाएंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसको आपको समझना होगा। अब आपको डिफरेंशिएट करना है √1 - x/2, और ये x है 0 और किसके बीच में, 1 के बीच में। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला जो इसमें काम करेंगे वो कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन आ जाए। 1 + x था तो हमने क्या किया था, ये 1 + x/2 था, तो हमने सीधा सीधा पिछले क्वेश्चन में x को cos 2 थीटा रख दिया था। और अब अगर हम करें तो अभी भी हमको cos 2 थीटा रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी फॉर्मूला हमें पता है। तो मैं केवल इसको ले रहा हूं अभी, देखिएगा, ठीक है। तो ये होगा √1 - अब हम x को तब्दील कर रहे हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बाई 2, 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 + cos 2 थीटा क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल, आपका sin थीटा आ गया यहाँ पे, है ना। तो यहां पर रख दीजिए इसको, ये तो हमने निकाल लिया, तो y बराबर हो गया आपका sin इनवर्स sin थीटा। अब सिंपल तरीका क्या है, आप साइन को साइन इनवर्स से कैंसिल करो, थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, रख के डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम पहले एग्जामिनर को बताएंगे कि हम समझ रहे हैं कि थीटा, हम आपको बताएंगे थीटा है किसके बीच में, थीटा हमारा जब जहां जिसके बीच में होगा उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर वो पाई माइनस होगा, पाई/2 माइनस होगा, ये सब हमको यहां से डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए x किसके बीच में है जी,
ये आपका 1 और 0 के बीच में है। x क्या लिया आपने, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा कर दीजिए। दोनों साइड आप लगा दीजिए इसमें cos इनवर्स, सब में cos 2 थीटा, ये cos इनवर्स 1, ये आपका cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 लगाते ही आप देखेंगे कि भाई क्या क्या वैल्यू आ रही है। cos इनवर्स 1 हो गया आपका cos 0 1 होता है, ये आपका 2 थीटा आ गया, ये आपका cos इनवर्स 0 पाई बाय 2 होता है, तो पाई बाय 2 आ गया। ऑलराइट, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि आपको ये थीटा चाहिए, है ना, ये तो थीटा चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा ये रिजल्ट जब कटेगा तो थीटा ही आएगा, थीटा का डिफ्रेंसिएशन होना है। तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तीनों साइड पाई बाय 4, ये थीटा हो गया और ये आपका 0 ही रहा। तो थीटा आपका 0 से पाई बाय 4 के बीच में है, तो आपको कोई समस्या नहीं है। ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम आराम से कर सकते हैं, सीधा कैंसिलेशन करके सीधा थीटा लिख सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है ये अगर इसके बीच में ना हो तो आपको पाई माइनस थीटा लिखना पड़े, हो सकता है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखना पड़े। तो ये जो चीज़ आती है वो तभी आती है जब ये वाला स्टेप आप करोगे। डायरेक्ट जो लोग बता रहे हैं डायरेक्ट करना, वो उनको थोड़ा सा थोड़ा रिकन्सिडर करना चाहिए कि भाई ये भी तो दिया हुआ है। चलिए अब तो क्लियर हो गया हमारा। तो सीधा यहाँ पर साइन इनवर्स कैंसिल कर दीजिए, थीटा आ गया आपका, यहाँ से थीटा निकाल लीजिए। यहाँ से थीटा क्या निकलेगा, x बराबर अगर आपका cos 2 थीटा है तो cos इनवर्स x बराबर हो गया 2 थीटा, थीटा हो गया आपका cos इनवर्स x बाय 2। अब d बाई डी एक्स कर दीजिए इसका, हाँ बाहर लीजिए, cos इनवर्स का -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये चीज आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वाले में भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। x आपका 0 और 1 के बीच में है, डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि ये इसमें a स्क्वायर क्या आ गया 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर हो गया। जब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो या तो हम x को आपका a साइन थीटा रखते हैं या फिर x को a कॉस थीटा रखते हैं। a आपका 1 है ही, क्योंकि ये 1 है यहाँ पर a, तो ये इनमें से कोई भी रख सकते हैं। हम x को a cos थीटा रख देते हैं, a इसमें 1 है तो x को यहाँ cos थीटा रखेंगे। यहाँ पर क्या आया, साइन इनवर्स √1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह x की जगह cos का थीटा रख दीजिए, cos का थीटा 1 माइनस cos का थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये दोनों हो गए साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ही बनेगा। यहाँ पर आपका साइन इनवर्स है। अब y बराबर ये आया है, सीधा इसको साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करके आप थीटा का डिफरेंशिएशन करने चलेंगे, है ना। लेकिन वैसा नहीं, आपको पहले ये वाली चीज बतानी है। हमारा x कितना है, ये है 0 और 1 के बीच में, और x कहाँ, x क्या है जी, x अपने रखा है cos थीटा, तो x ये cos थीटा रख दीजिए। ये 0 और 1 के बीच में। आप जानते हैं कि ये दोनों अभी जो 2-3 क्वेश्चन में मैंने बताया, cos इनवर्स कर लीजिए। आपको पता है कि भाई वैल्यू क्या होता है, cos इनवर्स में ये थीटा आ गया, ये आपका 0 cos ये पाई बाय 2 हो गया, और cos इनवर्स ये हो गया आपका 0। ओके, तो आप 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। यहाँ तक तो इन दोनों के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये अब सीधा आप y बराबर जो थीटा आया है, और थीटा की जगह आपको क्या रखना है, थीटा यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये आपका cos इनवर्स x हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स x। तो यहाँ पर हो गया cos इनवर्स x, dy बाई डी एक्स करना है आपको। cos इनवर्स x का सीधा -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन वो आंसर जो है वो कहाँ से निर्धारित होगा, वो इस रेंज से निर्धारित होगा। क्लियर, लिखना है सारा, ऐसा लिखना है आपको एक एक स्टेप। हाँ ओके, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लेते हैं अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।